हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सबकॉन्शियस मोटिवेशन में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस करें, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। जगत की त्रिकोणीय माया। अब इसी श्रृंखला में आपके लिए जगत की त्रिकोणीय माया थ्री डायमेंशन थ्योरी समझाना अति आवश्यक है। यह विश्व रूपी जगत हो या आपका जगत, सब कुछ इस त्रिकोणीय माया से ओतप्रोत है। यूं भी मैं जगत की उत्पत्ति की प्रक्रिया समझाते वक्त बता ही चुका हूँ कि एहसास की कोख से मैं और फिर मुझसे यह स्पेस अस्तित्व में आया है। अर्थात यह सारा खेल जगत और कुछ नहीं बल्कि इन तीनों शक्तियों यानी एहसास, टाइम और स्पेस के विभिन्न संयोजनों वाला एक अनंत स्वरूप है, तथा इसी कारण यहाँ के कण कण में ये तीनों शक्तियाँ समाई हुई हैं। और अब तो विज्ञान भी अधिकांश चीज़ों में इन तीनों शक्तियों को जान ही चुका है। जैसे अणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव व न्यूट्रल, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, जैसे सॉलिड, लिक्विड व गैस, जैसे खाई, पहाड़ व सपाट जमीन। यानी आप विश्वरूपी जगत के छोटे से छोटे कण से लेकर विशालकाय वस्तु तक जहाँ भी निरीक्षण करेंगे, हर वस्तु को आप तीन प्रकार के विभाजन में पाएंगे, या यूं कहूं कि तीन अलग अलग शक्तियों से लिप्त पाएंगे। चलो, यह तो मटेरियल जगत की बात हुई, उस बारे में मुझे कुछ और विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं। मेरा विषय तो आपके जगत को प्रभावित कर रही त्रिकोणीय माया ही है। और उस संदर्भ में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यदि आप अपना विश्व निर्माण अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको अपने जगत में फैली इसी त्रिकोणीय माया को पहचानना होगा, और निश्चित ही उससे रूबरू तो मुझे ही आपको कराना होगा। तो अब मैं उसी की चर्चा प्रारंभ करता हूँ। यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी अड़चन संभावनाओं और उनके आधार पर लिए जाने वाले निर्णयों को लेकर ही है। यानी क्या करना के हजार उपाय आपके सामने मुंह फाड़े खड़े होते हैं और आपको समझ नहीं आता कि उनमें से कौन सा उपाय आपकी इच्छानुसार परिणाम लेकर आएगा। तो उस संदर्भ में यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि परिस्थिति चाहे कोई क्यों ना हो, संभावनाएं हर हाल में तीन ही होती हैं, क्योंकि आपका जीवन रूपी विश्व भी एहसास, टाइम व स्पेस के कारण ही अस्तित्व में है। अतः आपकी भी पूरी दुनिया इस त्रिकोणीय माया से ही ओतप्रोत है, और हर समय आपको इन तीनों शक्तियों से उभरी तीन भिन्न भिन्न संभावनाओं में से एक के पक्ष में दृढ़तापूर्वक निर्णय करना होता है। और यह सही निर्णय करने की समझ ही आपके जीवन को आगे बढ़ा सकती है। चलो, यह तो आप समझ ही गए होंगे, ना समझे हो तो और विस्तार से समझाता हूँ। आपका जीवन बढ़ता व पनपता कैसे है? तो बढ़ता इच्छा करने से है और पनपता कार्य करने से है। कार्य आप कैसे करते हैं? तो जो आपकी इच्छाएं पूरी कर सके उन उपायों पर विचार करके। और यहीं पर आपको आपके जगत में फैली इस त्रिकोणीय माया को पहचानना जरूरी होता है। और यही वह जगह है जहां विज्ञान ना आज, ना कल और ना ही भविष्य में आपका सहायक हो पाएगा। यह उचित निर्णय करने की समझ आपको ही विकसित करनी होगी, और जो कि जगत की त्रिकोणीय माया को भलीभांति पहचाने बगैर संभव नहीं। और आपके जगत की त्रिकोणीय माया के बारे में यह स्पष्ट समझ लें कि यदि आपको संभावनाएं तीन से कम नजर आ रही हैं तो भी आप परिस्थिति को गलत आंक रहे हैं, तथा यदि आपको संभावनाएं तीन से ज्यादा नजर आ रही हैं तब तो आप परिस्थिति को समझ ही नहीं रहे हैं। समझ ही लें कि या तो आपके द्वारा डेटा गलत डाले गए हैं, या दूसरे 50 लोग आपके कंप्यूटर से खेल रहे हैं, और उसी कारण आपका विश्व बर्बाद हो रहा है। तो विश्व सुधारना चाहते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन से तीन ऑप्शन देखने के स्तर पर अपने कंप्यूटर को लाना होगा। निश्चित ही उस हेतु व्यर्थ के डेटा आपको डिलीट करने होंगे। तो पहले तो हर परिस्थिति में इस त्रिकोणीय माया से उत्पन्न तीन तीन संभावनाएं देखने की आंख जगाएं। एक बार वह जाग जाए तो फिर उनमें से ठीक उपाय का चुनाव करना सीख जाएं। और उस हेतु सबसे पहले यह समझ लें कि आपका जगत और कुछ नहीं आपके चारों ओर फैली परिस्थिति है। और यदि आप अपने जीवन को ठीक दिशा में ले जाना चाहते हैं तो आपको आपके चारों ओर फैली इन बनती बिगड़ती परिस्थितियों को अपने पक्ष में करना सीखना ही होगा। अब यह मैंने नई बात कह दी, तो हो सकता है इतने मात्र से आपकी समझ में ना आई हो। तो यह बताओ कि आपका जीवन क्या है? वह आपके चारों ओर घट रही परिस्थितियां ही तो हैं। और यदि वे परिस्थितियां आपके अनुकूल हो तो जीवन सफल, और यदि वे प्रतिकूल हों तो सब खत्म। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर परिस्थिति को आपके अनुकूल बनाने हेतु आपको चंद निर्णय लेने पड़ते हैं। कई बार बिगड़ती परिस्थिति में कम नुकसान कैसे उठाना पड़े उस बारे में भी निर्णय लेने होते हैं। और कुल मिलाकर कहूँ तो आपके जीवन की दिशा आपके द्वारा लिए गए इन निर्णयों पर ही निर्भर होती है। और इस पूरी बात में तय यह है कि श्रेष्ठ निर्णय आप इन बनती बिगड़ती परिस्थितियों की त्रिकोणीय माया समझे बगैर नहीं ले सकते।
अतः अब उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना जीवन संवारने हेतु इस त्रिगुणी माया को समझने की आवश्यकता समझ में आ गई होगी। चलो इस त्रिगुणी माया को थोड़ा आपके जीवन में उपलब्ध ऑप्शन की चर्चा कर समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद आपको बात अच्छे और गहरे से समझ में आ जाए। कोई आपसे पूछे कि शाम को डिनर पर चलना है, तो आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं? हाँ, ना या सोच के बताता हूँ। वैसे ही गति के मामले में भी आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, आगे बढ़ना, पीछे हटना या वहीं ठहरे रहना। वैसे ही संबंधों के मामले में भी आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, उसे और मजबूत करना, समाप्त करना या टिकाए रखना। कहने का तात्पर्य यह है कि परिस्थिति कैसी भी हो, आपके पास संभावनाएं 3 ही होती हैं और उसमें से ठीक चुनना जीवन को आगे बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप इस त्रिगुणी माया को समझते ही नहीं और उसके चलते आप हर परिस्थिति में संभावनाओं के 1000 द्वार खोजने में लग जाते हैं। मानो एक व्यक्ति है, उसने आपका जीवन सुधारने हेतु कई बातें कही हैं। अब उस व्यक्ति की कही बातों के लिए आपके पास 3 ही ऑप्शन होते हैं। प्रथम तो उसकी बातें ठीक जान पड़ती हैं तो उसका अनुसरण करें, समझ में नहीं आती तो उसकी बातों की उपेक्षा करें, या फिर उसकी कही बातें ठीक हैं कि नहीं यह तय करने हेतु कुछ दिन मनन करें। परंतु आप इन 3 संभावनाओं के अलावा की भी 1000 संभावनाएं खोज लेते हैं। बातें जच जाएं तो पूजा पर उतर आते हैं और वहीं यदि ना जचें तो उसे शैतान की पदवी दे डालते हैं। अब क्योंकि ये सारी संभावनाएं त्रिआयामी सिद्धांत में नहीं आती, परिणाम स्वरूप ये सब बातें आपके जीवन को भटकाने वाली साबित होती हैं। और विस्तार से समझाऊं तो मानो आपका अपनी पत्नी से रोज रोज झगड़ा होता रहता है, यहाँ तक कि अब आप उससे उकता भी गए हैं। तो उस स्थिति में आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो आप उसे तलाक दे दें या कुछ दिन और निभाएं, या मित्र व घर वालों से चर्चा कर स्थायी सुलह का कोई मार्ग खोजें। चौथा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। वैसे ही मानो आपको इनकम टैक्स की कोई समस्या आ खड़ी हुई है, तो ऑप्शन क्या है? या तो टैक्स भरकर जान छुड़ा लें, या संबंधित ऑफिसर को समझाने की कोशिश करें, या फिर किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट की सलाह लें। यह समस्या कोई चर्च जाने से तो सुलझने वाली नहीं, लेकिन आप यही नहीं, जीवन में आने वाली हर समस्या के 1000 दूसरे ऑप्शन खोज ही लेते हैं। बताओ आपके जीवन में से समस्याएं दूर हो भी तो कैसे? अतः कुल मिलाकर यह बात गांठ बांध लें कि आपका जगत हो या ब्रह्मांड दोनों त्रिगुणी माया से प्रभावित है। इस त्रिगुणी माया को पहचान कर कैसी भी परिस्थिति हो, उससे निपटने हेतु उसकी 3 वास्तविक संभावनाएं खोजना सीखें और फिर उनमें से जो श्रेष्ठ मालूम पड़ती हैं उस पर दृढ़तापूर्वक अमल करें। पर उन 3 को छोड़कर चौथी, 5वीं, 6ठी या 7वीं संभावना मत खोजें, वरना जीवन में इतना भटक जाओगे कि लौट कर आ ही नहीं पाओगे। सो आज से ही हर परिस्थिति में इस त्रिगुणी माया को पहचानने का अभ्यास प्रारंभ कर दें। आगे और गहराइयों में जाऊं उससे पूर्व यह बात अच्छे से समझ भी लें तथा 3 वास्तविक संभावनाएं खोजना सीख भी लें। समझ में नहीं आता हो तो शुरू में हर आने वाली परिस्थिति में आपको ऑप्शन की जो भी संभावनाएं नजर आती हैं उसे कागज पर लिखना चालू कर दें। भले ही सूची 20-30 तक जा पहुंचे, चिंता मत करें। फिर जो ऑप्शन परिस्थिति को सीधे सीधे प्रभावित नहीं करते उसे काट दें। आप देखना अंत में 3 ही संभावनाएं बची रह जाएंगी। बस कुछ मनन कर उसमें जो श्रेष्ठ जान पड़ती हो उस पर दृढ़तापूर्वक अमल कर दें। इस एक अभ्यास से आपके जीवन की कई समस्याएं स्वतः ही सुलझ जाएंगी। चलो यही बात मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक दिन एक व्यक्ति लियो टॉल्स्टॉय के पास आया। आते ही उसने बड़े ही नाट्यात्मक अंदाज में टॉल्स्टॉय से कहा कि आपका एक खास मित्र आपके बारे में कुछ कह रहा था। उसने सोचा जिज्ञासावश टॉल्स्टॉय तुरंत कहेंगी कि कहो, परंतु ऐसा कहे तो वे टॉल्स्टॉय की ऊंचाई पर कैसे पहुंच सकते थे। तो उन्होंने बड़े ही शांत भाव से उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम जो बात बताना चाह रहे हो वह मेरे कार्य हेतु जानना आवश्यक हो तो कहो, और यदि वह बात मुझे कोई अच्छी नई राह सुझाने वाली हो तो तुरंत कहो, और यदि उससे किसी का हित सदता हो तब तो जरा भी देरी मत करो। परंतु उपरोक्त 3 में से एक भी बात उस बात से नहीं बनती हो तो मुझे सुनने में कोई रस नहीं। बिल्कुल ठीक कहा टॉल्स्टॉय ने। कोई भी बात जानने के यही 3 कारण हो सकते हैं, परंतु आप पंचायती से लेकर जिज्ञासा जैसे 1000 कारणों से बात जानने को उत्सुक हो जाते हैं। बस त्रिगुणी माया के दायरे के बाहर जाने के ऐसे ही प्रयासों का हर जाना आपको रोज ब रोज भुगतना पड़ता है। खैर, अब आप यह सब समझ गए हो तो मैं इस त्रिगुणी माया की ओर गहराई में जाऊँ और उस संदर्भ में सबसे पहले यह बता दूं कि यह त्रिगुणी माया भी 3 स्तर पर है। पहले स्तर पर वह है जो पहले से ही अस्तित्व में है, यानी उसमें आपको सिर्फ श्रेष्ठ का चुनाव करते चले जाना है। इस बात की शुरुआत मैं अपने से ही करूं तो मैं स्वयं 3 भागों में विभाजित किया जाता हूं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। पर वास्तव में मैं सिर्फ वर्तमान हूँ। अतः मैं अपने संदर्भ में यह स्पष्ट कर दूं
कि जो अपने जीवन में सिर्फ वर्तमान का चुनाव करता चला जाएगा वह जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। वैसे ही हित के तल पर कहूँ तो वह भी 3 भागों में विभाजित है, अपना हित, दूसरों का हित तथा सर्व का हित। यहाँ भी सर्व का हित चुनने वाला जीवन में प्रसन्नतापूर्वक विचरण करता चला जाएगा। वैसे ही यदि शक्ति की बात करूँ तो यह संसार 3 तरह की शक्तियों से ओतप्रोत है। प्रथम है सृजन करने की शक्ति, फिर आती है टिकाए रखने की शक्ति और तीसरी है विध्वंसक की शक्ति। स्वाभाविक तौर पर यहाँ भी जो अपनी शक्ति का सृजनात्मक उपयोग करेगा उसका जीवन खिलता चला जाएगा। बस ऐसी ही हजारों स्थापित त्रिगुणी मायाएं हैं। यदि वास्तव में आप अपना जीवन संवारना चाहते हैं तो पहले से स्थापित इन तमाम त्रिगुणी मायाओं में से आपको उसके श्रेष्ठ स्वरूप को अपनाते चले जाना है। यह जीवन को बढ़ाने हेतु एकदम सीधा साधा व सरल उपाय है। दूसरे स्तर पर आते हैं आपको कार्यों से संबंधित तीनों डायमेंशन, यानी कौन से कार्य करें और कौन से ना करें, तथा यह भी कि वे कब करें व कब नहीं। और यहाँ आकर थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि यह सीधा आपको क्या करना से संबंधित है। हालांकि इसके भी तीनों डायमेंशन स्थापित ही हैं, परंतु कार्य हजारों होने की वजह से आपको उन सबके तीनों डायमेंशन जानने हेतु अपनी प्रज्ञा का सटीक उपयोग करना होता है, क्योंकि हर परिस्थिति के तीनों डायमेंशन की कोई किताब तो उपलब्ध है नहीं और हो सकती भी नहीं, क्योंकि परिस्थितियां ना सिर्फ अनगिनत होती हैं बल्कि रोज नए नए तरीके की पैदा भी होती रहती हैं। अतः यहाँ आपको यह करना होगा कि कोई भी कार्य करने से पूर्व उस कार्य के तीनों डायमेंशन पहचान लेने होंगे और फिर उनके दायरे में रहकर ही निर्णय करना होगा कि यह कार्य करें या नहीं। और यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि वह कार्य स्थापित तीनों में से एक भी डायमेंशन में फिट नहीं होता हो तो यह निश्चित जानो कि वह कार्य आपके जीवन को अंधकार में ले जाने वाला सिद्ध होगा। अतः उस कार्य में पड़े ही मत। चलो, हो सकता है कि यह बात आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड जान पड़े, सो मैं कोई भी चीज़ जानने के उदाहरण से आपको मेरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। यूँ भी आजकल कारण बेकारण की जानने का बड़ा क्रेज चल पड़ा है, लेकिन कुछ भी जानना हितकर तभी हो सकता है जब वह जानने के 3 में से एक डायमेंशन में फिट बैठ रहा हो, क्योंकि कोई भी वस्तु जानने के भी तीनों डायमेंशन फिक्स्ड ही हैं। पहली बात तो आपको कोई भी बात जानने की चेष्टा तभी करनी चाहिए जब वह जानकारी प्राप्त करना आपके लिए अत्यावश्यक हो जाए। दूसरा, जानने की चेष्टा जब करनी चाहिए जब आपका कोई कार्य वह जाने बगैर अटक रहा हो। और तीसरा कहूँ तो वह स्वतः ही आपके सामने आ गया हो, यानी कि बगैर चेष्टा या इच्छा के। थोड़ा और विस्तार से कहूँ तो एक व्यक्ति 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, क्या उसके लिए कहीं से यह जानना आवश्यक है कि मर्सिडीज की बनावट क्या है या मर्सिडीज आजकल कितने में मिल रही है? नहीं। यदि फिर भी वह जानकारी प्राप्त कर रहा है तो निश्चित ही वह अपना समय व ऊर्जा दोनों नष्ट कर रहा है। हाँ, जिसे खरीदनी ही हो उसके लिए यह जानकारी प्राप्त करना अत्यावश्यक हो ही जाता है। दूसरा जानना तब जरूरी हो जाता है जब मानो आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं या अकाउंट्स देख रहे हैं और बिल में कुछ ऐसा आ जाता है कि उस हेतु आपको मर्सिडीज के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। अब निश्चित ही जब गाड़ी अटकी है तो फिर मर्सिडीज के बारे में जानकारी हासिल करनी ही रही। और तीसरे का अर्थ यह है कि आप कहीं मित्रों में या परिवार में बैठे हैं और बात में कोई मर्सिडीज की जानकारी दे रहा है। ऐसे में फोकट में मिल रही यह जानकारी लेने में कोई हर्जा नहीं। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो उस समय आपके पास कोई अन्य ऑप्शन भी नहीं। ठीक ऐसा ही सब बातों के संबंध में है। कमाना, संबंध बनाना, पढ़ना, खाना, व्यायाम करना, झगड़ा करना से लेकर कुछ भी क्यों ना हो, सबके तीनों डायमेंशन स्थापित ही होते हैं। आप उनके दायरे में बाहर जाकर कुछ भी करने को स्वतंत्र तो हो, परंतु उससे आपका जीवन सिर्फ बर्बाद होगा और कुछ नहीं। यानी यह बात स्पष्टता से समझ लेना कि आपको स्वतंत्रता तो पूर्ण है, लेकिन यदि आप जीवन को संवारना चाहते हैं तो आपको त्रिगुणी माया के उपस्थित दायरों में ही चलना होगा। और सच कहूँ तो यही मनुष्य जीवन की खूबी है। वह सफल सिर्फ मेरे साथ चलकर हो सकता है, परंतु मेरे विपरीत जाकर वह स्वयं को बर्बाद करने को भी स्वतंत्र है ही होगा। अभी तो इस त्रिगुणी माया के तीसरे स्तर की चर्चा करूँ और इसमें वे क्रिटिकल परिस्थितियां शामिल होती हैं जिनमें आपको तत्कालिक कोई निर्णय लेना अत्यावश्यक हो जाता है। जैसे मानो आपके व्यवसाय में मंदी आ गई है और वह कुछ ज़्यादा ही लंबी चल गई। ऐसे में आगे क्या करना, यह निर्णय लेने की घड़ी आ ही गई। और कोई भी निर्णय करने से पूर्व आपको वर्तमान परिस्थिति के आधार पर उसके तीनों डायमेंशन पहचानना आवश्यक हो जाता है। और उस संदर्भ में आपको यह अच्छे से अपने जहन में बैठा लेना होगा कि आपके जीवन में आने वाली तमाम समस्याएं भी 3 डायमेंशन वाली ही होती हैं। और उदाहरण के तौर पर यदि वापस वर्तमान समस्या पर ही लौट आऊं तो वर्तमान समस्या का पहला डायमेंशन यह है कि व्यवसाय बंद कर दिया जाए। दूसरा डायमेंशन यह है कि आगे आसार ठीक नजर आ रहे हों तो कुछ और इंतजार कर लिया जाए। और तीसरा यह है कि कोई नया पार्टनर लेकर या कुछ व्यवसाय में नयापन लाकर उसे ठीक किया जा सकता हो तो ठीक कर लिया जाए।
इसके अलावा चौथा ऑप्शन उस परिस्थिति में हो ही नहीं सकता। सो बचना हो तो कोई भी चौथे का ख्याल ही ना करें और वास्तु या ज्योतिष से उसे ठीक करने की कोशिश तो कतई ना करें। वैसे ही किसी और को झूठ सच कर व्यवसाय चिपकाने की कोशिश भी ना करें। बस 3 प्रीडिफाइंड डायमेंशन में से एक को प्रज्ञापूर्वक व दृढ़तापूर्वक चुन लें। गौर करना कि ऐसी एक नहीं अनेक परिस्थितियां आपके जीवन में आती ही रहती हैं और यदि उनमें से साबुत बच निकलना चाहते हो तो जब भी वह जैसी भी समस्या में क्यों न घिरे हों, सबसे पहले उसके समाधान के 3 ऑप्शन पहचान लें और फिर उनमें से श्रेष्ठ का दृढ़तापूर्वक चुनाव कर लें। बस जो भी श्रेष्ठ होना होगा हो जाएगा। सो कुल मिलाकर जगत की इस त्रिगुणी माया को पहचानने और उसके दायरे में रहे एक मनुष्य को छोड़ कोई इस त्रिगुणी माया के दायरे से बाहर जाने का प्रयास नहीं कर रहा है। और देखो परिणाम में पूरी प्रकृति में कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। वैसे दूसरा कोई अपने लिए स्थापित 3 डायमेंशंस के दायरे से बाहर जाने को स्वतंत्र भी नहीं है। लेकिन आपसे निवेदन यह है कि आपको मिली इस स्वतंत्रता के साथ साथ आप अपने जीवन को संवारने की अपनी जवाबदारी को भी समझें और उस हेतु यह आपके जीवन के हित में है कि आप जगत की इस त्रिगुणी माया के दायरे में ही जिएं, वरना यह मान के चलिए कि जीवन तहस नहस हो जाएगा और जो हो ही रहा है। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।